व्यावसायिक सांख्यिकी के थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम आज कर्टोसिस के ऊपर विचार करें। कल जो हमने देखा था उसमें उस चित्र में हमने देखा कि तीनों वक्र ए, बी और सी की ऊंचाई समान थी, अर्थात अधिकतम कोटि अक्ष मैक्सिमम ऑर्डिनेट्स समान ऊंचाई पर थे, किंतु उनकी विषमताएं भिन्न भिन्न थी जो उनके अधिकतम कोटि अक्ष पर निर्भर थी। किंतु ऐसा भी संभव है कि तीन वक्रों का मध्यिका व भूयष्टक समान हो, अर्थात अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड समान हो, किंतु उनके कोटि अक्ष की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, अलग अलग ऊंचाइयाँ हों। इस ऊंचाई के माप को ही प्रथुशीस्तव कहते हैं, जो कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी ए, बी और सी तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी है 10 और 20 में नील, 20 से 30 के बीच में 5, 30 से 40 के बीच में 8, 40 से 50 में 15, 50 से 60 के बीच में 8 और 60 से 70 के बीच में 5 और 70 से 80 के बीच में कोई नहीं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी बी सिचुएशन है। बी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसियाँ हैं 10 से 20 में कोई नहीं, 20 से 30 में 2, 30 से 40 में 5, 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 5, 60 से 70 में 2 और 70 से 80 में कोई नहीं, नील। तीसरी सिचुएशन सी में हो सकती हैं फ्रीक्वेंसियाँ 10 से 20 में 3, 20 से 30 में 5, 30 से 40 में 8, 40 से 50 में 12, 50 से 60 में 8, 60 से 70 में 5 और 70 से 80 में 3। ऐसी दशा में जो हमारा वक्र बनेगा, इसको अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो उसकी स्थिति इस तरह से होगी। कर्व ए मेसोक्रेटिक है, जो बीच की हाइट लिए हुए है। बी पॉइंट जो है वो प्लेटोक्रेटिक है, लेप्टोक्रेटिक, और सी प्लेटोक्रेटिक, यानी सी का जो ढलान है वो चपटा हुआ है, ए का थोड़ा सा और खड़ा है, और बी का सबसे ऊंचाई है जिसको हम प्लेटोक्रेटिक बोलते हैं, नहीं लेप्टोक्रेटिक बोलते हैं। इन तीनों वक्रों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी इनका मध्यिका व भूयष्टक समान है, किंतु इन सभी के कोटि अक्षों ऑर्डिनेट्स की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। इस ऊंचाई को जानने की प्रक्रिया को प्रथुशीस्तव ही कहते हैं। इसे बीटा 2 के मान निकालने पर जाना जा सकता है। यदि बीटा 2 3 हो तो वक्र मेसोक्रेटिक होगा, जो कि इस कर्व ए में दिखाया गया है चित्र में। बीटा 2 ग्रेटर देन 3 हो तो वक्र लेप्टोक्रेटिक होगा, जो कर्व बी में दिखाया गया है, जिसकी पीक सबसे ज़्यादा है। B2 अगर बीटा 2 लेस देन 3 हो तो वक्र प्लेटिक्रेटिक होगा, जो कर्व सी से दर्शाएगा, यानी सबसे चपटा होगा। द्विपद वितरण में व पॉइसन वितरण में विषमता गुणांक व प्रथुशीस्तव क्रमशः √β1 व बीटा 2 के मान से जाना जा सकता है। जो कि निम्न उदाहरण द्वारा द्विपद वितरण की वास्तविक उपयोगिता को जाना जा सकता है। क्षण में सेट ऑफ 5 सेट्स ऑफ 5 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। In how many cases do you expect to get 3 heads? दूसरी सिचुएशन एट लीस्ट 1 head, एंड तीसरी सिचुएशन फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 5 सिक्कों को
क्षण में बार उछालने पर 3 पट कम से कम 1 पट कितनी बार संभव है। इस वितरण का सामान्य माध्य व प्रश्न ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 और गेटिंग नोट हेड यानी हेड ना है इसकी संभावना 1 - p 1/2 यानी p 1/2 और q भी 1/2। n हो गए 5 स्मॉल n एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं वो 96 हो गए। इसलिए n मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस n ब्रैकेट NCR QN - r मल्टीप्लाई बाई PR n मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट शुरू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स बराबर 96 ब्रैकेट शुरू 5C3 Q 5 - 3 P3 ब्रैकेट क्लोज 96 ब्रैकेट शुरू 10 1/2 का स्क्वायर 10 गुणा 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 का क्यूब बराबर हो गया 96 10/32 30 टाइम्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ getting at least one head can be obtained by applying negative probability. At least one head 1 minus p 0 head p0 head is equal to 5c0 950 5 minus 0 p0 is equal to q की पावर 5 is equal to 1/2 का पावर 5 बराबर है 1/32। n at least one head n ब्रैकेट शुरू 1 - p 0 हेड्स 96 ब्रैकेट शुरू 1 - 1/32 बराबर है 96 गुणा 31/32 बराबर है 93 टाइम्स। अर्थमेटिक मीन हो गया इसका n मल्टीप्लाई बाय p 5 गुणा 1/2 2/5। वेरिएंस होगा इसका n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q बराबर है 5 गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/1.25। थैंक यू वेरी मच।